वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। तस्मै सत्यात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ के तीसरे उत्पत्ति प्रकरण में पिछले भाग में मैंने आपको बतलाया राम जी ने पूछा सत्य शास्त्र क्या है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम सत्य शास्त्र वही हैं जिनके अध्ययन से, जिनके समझने से, मनन चिंतन से परमात्म साक्षात्कार हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो। जैसे भगवती श्रुति कहती है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है, ज्ञान वो है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। और वशिष्ठ जी ने कहा मैं जो तुम्हें ये सुना रहा हूं शास्त्र, जिसे महारामायण भी कहते हैं, यह इस मार्ग में मुमुक्ष के लिए परम सहायक है। जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, जिसे ब्रह्म साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, उसको इसे पढ़ना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। और एक बात स्पष्ट कह दी कि जितने भी सत्य शास्त्र हैं उनका मुख्य लक्ष्य जो है वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार ही है। और अंत में ये भी कहा कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। इस शास्त्र में जो कुछ बतलाया गया है वही अन्यत्र भी है, और जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। जैसे भगवान व्यास जी ने अपने महाभारत के ग्रंथ के अंत में कहा था, यही शब्द उनके भी थे, जो कहीं भी है वो इसमें है, और जो इसमें नहीं है फिर वो कहीं नहीं है। तो इमं समस्त विज्ञान शास्त्र कोशम विदुर्बुधा। समस्त ज्ञान राशि का कोश ये ग्रंथ है महारामायण। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं। तो अब समस्या यही है, वशिष्ठ जो कह रहे हैं कि ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, कर्म से मुक्ति नहीं होती।
मुक्ति होती है ज्ञान से। कर्म कांड करने का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो है चित्त शोधन। जैसे योग दर्शन में जो अष्टांग योग की परिकल्पना है वो कर्म कांड का ही एक स्वरूप है, शरीर से होने वाला ही एक है। यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग। तो उसका भी जो प्रथम सूत्र कहता है तो वो कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की, मन के समस्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो अब इस शास्त्र का जो अध्ययन करता है महारामायण का, जिसको महर्षि वशिष्ठ के श्रीमुख से प्राप्त होने के कारण इसको योग वासिष्ठ भी कहते हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तच्चित्तास्तद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब साधु संगम होता है और तत्पश्चात सत्य शास्त्रों का अध्ययन होता है, ऐसे साधक, ऐसे मुमुक्षु तच्चित्ता तद्गत प्राणा, उनका जीवन, उनका मन, उनका चित्त उसी में लगा रहता है। तद ब्रह्मणि, परमात्मा में, ब्रह्म में उनका चित्त लगा हुआ होता है। तो बोधयन्ता परस्परम, जब वो अपने से आपस में विमर्श भी करते हैं, कथन और उपकथन, वाद संवाद भी जब करते हैं तो उसी में वो संतुष्ट रहते हैं, उसी में रमण करते हैं। मुझे याद आता है संभवतः गीता के 10वें अध्याय में बिल्कुल यही आया है। वहां भगवान ने अर्जुन से कहा है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बिल्कुल एक ही बात कही है उन्होंने। ऐसे मेरे भक्त हैं जो मेरा चिंतन करते हैं और जिनका प्राण मुझ में बसता है, मैं ही जिनका जीवन हूं, वो मेरा ही चिंतन मन सदैव करते हैं। बात भी करते हैं तो मेरे संबंध की ही करते हैं। इसीलिए गीता में ही भगवान ने अंतिम अध्याय में जाकर के अर्जुन को यही निर्देश दिया है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जो कुछ भी करो मेरे लिए करो, मन मुझे दे दो, मन मना भव। मैं सब कुछ कर लेता हूं, कोई मुझसे मांगता है तो मैं दे देता हूं।
और कोई अगर ये इच्छा रखता है, देने की इच्छा रखता है, तो मैं हाथ फैला कर के सामने खड़ा भी हो जाता हूं कि जो कुछ देना है वो दो। मैं ले भी लेता हूं, मांग भी लेता हूं। मुझे किसी से बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। जो चाहे तेरी इच्छा हो, निर्णय तुझे करना है वो कर। ये जो पाप पुण्य, संसार क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ये सब कुछ उठा करके मुझे दे दे। कर दे संकल्प, मैं लेता हूं तेरा सब। तो ये है उस परमात्मा के प्रति समर्पण। अष्टांग योग में इसी को ईश्वर प्रणिधान कहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, इस मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वो फिर आत्म साक्षात्कार करके निरंतर उन्हीं में रमण करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त कहे जाते हैं। तेषाम एक निष्ठा नाम, जो एक निष्ठा हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं या उस परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, आत्मज्ञान विचारिणाम, जो उस आत्मा के संबंध में ही ज्ञान रखते हैं और उसका ही विचार करते हैं, ऐसे साधक जीवन मुक्त कहलाते हैं। और वही विदेह मुक्त भी होते हैं। सा जीवन मुक्त तो देते विदेहान मुक्त तैव या। उसी से जीवन मुक्ति अवस्था और विदेह मुक्ति अवस्था प्राप्त होती है। तो राम जी पूछते हैं कि गुरुदेव, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्त में अंतर क्या है? जीवन मुक्त किसको कहते हैं, विदेह मुक्त किसको कहते हैं? इस प्रकार से आप बताएं कि शास्त्र क्या निर्देश करता है और आपका अनुभव क्या है? तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जब मुमुक्षु साधन करते करते इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसका ज्ञान एक निष्ठ हो जाता है। दृष्टा और दृश्य का भेद मिट जाता है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान सब समाप्त हो जाता है, शोक मोह से रहित हो जाता है। उस अद्वैत तत्व में स्थित हो जाता है। तब ऐसी अवस्था वाला वो साधक जीवन मुक्त कहलाता है। यदि जीवन शेष रह गया, शरीर रहते ये अवस्था प्राप्त हो गई, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। और यदि ये अवस्था प्राप्त होते होते
शरीर से भी मुक्ति मिल गई तो ऐसा जीव विदेह मुक्त कहलाता है। देह सहित मुक्त होना जीवन मुक्त, और देह रहित होना, देह रहित होकर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाना, ये विदेह मुक्ति होती है। देह छूटने के साथ ही ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, वो विदेह मुक्त हो जाता है और फिर वो उस स्थिति में पहुंच जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। फिर उसका पुनः यहां आना नहीं होता। अब यहां पर कई श्लोकों में जीवन मुक्त की स्थिति बताई कि वो कैसा होता है। अगर शरीर है, शरीर होते हुए इस ब्रह्म साक्षात्कार युक्त हो गया है, तो कैसे रहता है वो? जागृत एवं सुषुप्तवत उसकी अवस्था ये होती है। वो ऐसा लगता है कि जागृत सांसारिक कार्यों में लगा हुआ स्थूल शरीर है अभी उसका, पर जो कुछ भी वो कर रहा है उसके समस्त कर्म ऐसे होते हैं जिनका कोई फल नहीं होता। इस कारण से उसे कहते हैं सुषुप्ति के समान। जैसे व्यक्ति गंभीर निद्रा में जब सोता है तो वो कुछ नहीं करता, उसका समस्त व्यवहार ममता रहित, आसक्ति रहित, और कहना चाहिए कि कर्तव्य भाव का होता है, जिसका फिर कोई कार्य नहीं होता। यही नैष्कर्म्य कहा गया है, निष्कामता कही गई है। नोदेति नास्तमायाति सुखे दुखे मुख प्रभा। उसके मुख की प्रभा जो है, चाहे सुख हो या दुख हो, एक जैसा रहता है। दो सम धीर धरहि मन माही। यथा प्राप्त स्थितेर यथा लाभ संतोषा। सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। जो प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट है। सजीवन मुक्त उच्यते, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। यस्य निर्वासनो बोधः, जिसका चित्त वासना रहित हो गया है। ज्ञान से समस्त आसक्ति समाप्त हो गई है। वासनाएं, कामनाएं सब समाप्त हो गई हैं। शास्त्र के अनुकूल कार्य करता है। कहीं भी राग द्वेष भय कुछ नहीं उसको होता कहीं भी। और वही जो गीता कहती है कि यस्य नाहंकृतो भावो
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। वही वशिष्ठ जी यहाँ पर कहते हैं, कुर्वतो वापे सजीवन मुक्त उच्यते। किसी भी कार्य में जिसका अहम भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होती, कर्तव्य कर्म समझ के कर देता है बस, और कुछ नहीं उसका। कुर्वतो अकुर्वतो, करे या न करे, उसका सब बराबर होता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। यस्मान्नो द्विजते लोको, गीता का ही है, यदि हास्ति, जो इसमें है वो नेत्र भी है, तो यही गीता में है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोन्मुक्तः सजीवन मुक्त उच्यते। और गीता के बारे में अध्याय भगवान ने क्या कहा इसी में, समद्भक्तः समे प्रियः, वही श्लोक है। जिससे संसार के किसी प्राणी को कष्ट नहीं होता और जो किसी भी प्राणी से स्वयं में कष्ट अनुभव नहीं करता, उत्तेजना जिसमें नहीं आती, उद्विग्नता, किसी प्रकार की उत्तेजना में दोनों होते हैं, हर्ष भी उत्तेजना है और दुख भी उत्तेजना ही है। अनुकूल वेदनीयत्वम सुखम, अनुकूल वेदना हो तो सुख होता है, हर्ष होता है, और प्रतिकूल वेदनीयत्वम दुखम, जो प्रतिकूल वेदना है वही दुख है। यही है। तो इस प्रकार से ये रहता हुआ सब कार्य करता है संसार में, जब रहता है, पर आसक्त कहीं नहीं होता। और जब ऐसे व्यक्ति जो है जीवन मुक्त कहलाता है, और उसका जब ये शरीर जो स्थूल आपको दिखलाई पड़ रहा है संसार में छूट जाता है, तो वो विदेह मुक्त हो जाता है। राम, बस इतना ही अंतर है। विदेह मुक्तो नोदेति, विदेह मुक्त जो होता है पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, न उदेति, फिर वो नहीं आता। नास्तमेति न शाम्यति, न, जब उदय ही नहीं होता तो अस्त होने का सवाल क्या है, प्रश्न क्या है। जन्म ही नहीं होता तो शरीर और मरण, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो उत्पन्न होता है उसी का तो नाश होता है। जो पहले न हो, उत्पन्न होता दिखाई पड़े शरीर, तो शरीर का नाश होता है। विसत्य देह मुक्तत्वम, ऐसा व्यक्ति शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्त हो जाता है। और वही फिर अंतिम स्थिति जो बताई है, फिर वो इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है, ब्रह्म से जब एकाकार हो जाता है, एक ही तत्व रह जाता है, तो मैं तुम, अहम तुम, ये भी समाप्त है, अहम केवल रह जाता है। अहम भिन्न, ये संज्ञाएं सब समाप्त, वो एक शक्ति परमात्मा शक्ति रह जाती है। फिर जितने भी स्वरूप हैं उसके अपने ही स्वरूप हैं। सूर्यो भूत्वा प्रतपते विष्णु पाति जगत्त्रयम्, फिर वो सूर्य होकर के चमकता है, विष्णु रूप होकर के संपूर्ण इस सृष्टि प्रपंच का पालन करता है, ब्रह्मा होकर के सृष्टि उत्पन्न करता है,
रुद्र होकर के सब संहार करता है, आकाश होकर के सबको धारण करता है। और यहां पर गीता में 10वें स्कंद में जितनी विभूतियां भगवान की बताई गई हैं वो सब स्वरूप में वही एक होता है, वही फिर सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। पर राम एक बात है याद रखना, इस शरीर में जितने जन्म से लेकर 70, 80, 90, 100 सालों तक अहम 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 का भाव रखा है, ये इतनी जल्दी नहीं छूटता। तो इसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाए रखो। जैसे पर्वत पर चढ़ने में और उतरने में एक जैसा समय लगता है, बराबर समय लगता है, वैसे ही ये भी हो सकता है कि समय लगे, तो जो धैर्य पूर्वक ये साधना करता है उसे ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए राम, मैंने तुम्हें ये उत्पत्ति प्रकरण सुनाया है कि ऐसे इसकी उत्पत्ति होती है और ठीक विपरीत क्रम से ऐसे ही इसका लय होता है। तो समय लग सकता है, इसलिए साधक को धैर्यवान होना चाहिए। यही इसका रहस्य है, यही मैं बता रहा हूं।